क्लासरूम बाय डीए के अंदर एक नए लेक्चर के साथ मैं डी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं अपने कुछ दो व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने स्पेशल टाइम निकाला और मेरी वीडियोस के अंदर जो मिस्टेक्स आ रही थी उसको पॉइंट आउट किया। मैं बहुत ज़्यादा आपका शुक्रगुजार हूँ। तो थैंक यू सो मच आपका। आपने वीडियोज़ देखी, आपने पसंद की। वायदे में मैंने इसके अंदर आवाज़ को अब इम्प्रूव करने की कोशिश की है। अगर फिर भी कोई कमी रह गई तो आई अप्रिशिएट कि अगर आप मुझे पॉइंट आउट करेंगे। टू द पॉइंट बात ये बताऊँगा कि पैरोक्सिसॉर्म्स के अंदर से इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं। वो आपसे बस ये जानना चाहते हैं पैरोक्सिसॉर्म्स का काम क्या है और अगर ये काम नहीं सही तरह से हो पाता तो क्या प्रॉब्लम आती है, किस तरह से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस जो है स्लाइड के अंदर मैंने जिन चीज़ों को येलो हाईलाइट करके जिनको रेड बॉक्स लगा दिया मैंने, जैसे ये है, तो ये बेसिकली अगर आप चीज़ें याद कर लेते हैं तो आई वुड से कि आपका 70 to 80% आप कवर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है ऑब्वियसली और आप चाहते हैं और पढ़ना, तो इसलिए मैं इस लेक्चर को आप मज़ीद कंटिन्यू देख सकते हैं, लेकिन बेसिकली आपका यहाँ से कवर हो जाता है। प्रोड्यूसोम का एक टॉपिक है सिंपल सा, मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके अंदर ये भी क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसके अंदर यू वर्ल्ड के अंदर इसके अंदर क्वेश्चन आए हैं, इस वजह से ये है कि इसको पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी ये ना इस तरह बैरल शेप्ड, अगर हम प्रोटीन्स को इस तरह से अरेंज करेंगे ना तो इस तरह से बैरल सा बना होता है। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि जिस प्रोटीन को डिग्रेड होना है, ये प्रोटीन है, इसने डिग्रेड होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर एक टैग लग जाएगा यूबीक्विटिन का। ठीक है, यूबीक्विटिन जो भी आपने बोलना है उसका एक टैग लग जाएगा। और वो जब टैग लग जाएगा ना तो फिर बेसिकली क्या होगा कि ये प्रोटीन इस बैरल के अंदर से गुजरेगी और जैसे अंदर से गुजरेगी तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं यूबीक्विटिन, जो है इसको हम कहते हैं यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम कहते हैं इसको। बेसिकली क्या होता है कि ये हमारे पास इम्यून रिस्पॉन्स MHC1 मीडिएटेड जो सा उसके अंदर इसका थोड़ा सा रोल है। और उसके अलावा ये होता है कि अगर यूबीक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम सही तरह से काम नहीं कर रहा तो काफ़ी डिजीज़ है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी इसका जो है ना वो मसला पाया गया, न्यूरोजेनेटिव डिजीज़ खासतौर पर से रेलिवेंट है। इसके अलावा इसके अंदर इतने ज़्यादा इसके अंदर टेस्ट मैंने नहीं क्वेश्चन NBME में क्वेश्चन नहीं देखे, लेकिन यू वर्ल्ड के अंदर इतना क्वेश्चन है, इसलिए मैंने कहा ये जो है इसको यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। अब हम चलते हैं आगे। प्रोक्सिसोम्स के अंदर क्या है, मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड ऑर्गेनेली है। प्रोक्सिसोम्स जो है लाइसोसोम्स के कंपैरिजन में आता है या उसके साथ कंफ्यूज किया जाने वाला ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड है, इसमें हम ये पास इसके जो फंक्शन हैं उनको हम लिस्ट करते हैं। तो इसका एक फंक्शन है कि बीटा ऑक्सीडेशन करता है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड VLCFA। ठीक है, VLCFA की बीटा ऑक्सीडेशन करता है आप समझ, लेकिन उनकी ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की। अब इसमें लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली प्रोक्सिसोमल प्रोसेस है और कोई ऑर्गेनेली नहीं करता ये। अल्फा ऑक्सीडेशन की बात, अल्फा और अगर ब्रांच चेन फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, BCFA हैं, तो उनकी ये अल्फा ऑक्सीडेशन करता है। तो ये भी एक पॉइंट आ गया। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है। हम ये अगर हम प्रोक्सिसोम का डिफेक्ट आएगा तो ये बहुत ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुतासिर होंगी। फिर आ जाता है हमारे पास कैटाबोलिज्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड एथेनॉल। ठीक है, ये है लेकिन इतना ज़्यादा ये इम्प्लीमेंट नहीं होता क्योंकि स्ट्रिक्टली प्रोक्सिसोमल नहीं है और बाकी ऑर्गेनेल्स को करके इस फंक्शन को सरंजाम देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड्स एंड प्लाज्मेलोजेंस। प्लाज्मेलोजेंस जो है ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है, स्पेशली इन द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो जो सेल है, जिस तरह आपके पास वाइट ब्रेन के जो सेल है, वाइट मैटर के अंदर जो सेल है, वहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है मेम्ब्रेन का, वो है प्लाज्मेलोजन। ठीक है, तो अगर ये प्लाज्मेलोजन नहीं होगा तो फिर आपका CNS के ज़्यादा इफेक्ट जो है वो देखने में आएंगे। उसके बाद ये जो है इसकी डिजीज़ है, जो है ये 3 डिजीज़, जिस तरह कि मैंने कहा कि ज़ेल्बैगर सिंड्रोम, आपको ये पता होना चाहिए। ज़ेल्बैगर जो है ये टेस्ट की जाती है। इसके अंदर बेसिकली वो क्या कहते हैं कि पैक्स जीन जो है ना वो म्यूटेटेड है। पैक्स जीन और आईपैक्स को मैंने इसके साथ रिलेट किया है। रेगुलेटेड ई सेल्स की डिजीज़ है आईपैक्स। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ना NBME में आया था और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट जो था ना वो एग्जाम में भी टेस्ट किया था, तो इसलिए मैं ये पॉइंट आउट करवा रहा हूँ कि पैक्स और आईपैक्स आपको डिफरेंस पता है, इनके दरमियान में कंफ्यूज नहीं होना। पैक्स ज़्यादा पूछा जाता है, सॉरी आईपैक्स ज़्यादा पूछा जाता है। पैक्स जीन का जो है ना वो इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ऑल्दो ज़ेल्बैगर सिंड्रोम का लेदर टेस्ट जो है वो क्वेश्चन आता है। तो इसमें अब भी आता है कि लेकिन ज़ेल्बैगर सिंड्रोम में मेरे कहने का मकसद है कि पैक्स को नहीं ज़्यादा वो स्ट्रेस करते। इसके अंदर ज़ेल्बैगर सिंड्रोम में वो आपको क्या कहेंगे कि जो है ना पैरोक्सिसोम्स के अंदर जो है पाइपेकोलिक एसिड ये जो है ना एक्यूमुलेट हो गया। वो डिजीज़ आपको कुछ भी सिम्टम देता है, हाइपोटोनिया, सीजर्स, जॉन्डिस, क्रेनियोफेशियल, जो भी सारी सिम्टम देते हैं। और लेकिन वो साथ अगर आपको यही कह देते हैं ना कि पैरोक्सिसोम्स के अंदर पाइपेकोलिक एसिड जो कि एक 6 चेन, ठीक है, फैटी एसिड है, जो कि एक समझ लें कि VLCFA है। ठीक है, तो VLCFA के अगर डिफेक्ट आ रहा है और ये जमा हो रहा है सेल्स के अंदर,
तो फिर कौन सी डिजीज होगी, तो हमने देखना है ज़ेल्वेगर सिंड्रोम की तरफ कि ज़ेल्वेगर सिंड्रोम का मसला आ रहा है। वो आपसे ज़्यादा पूछेंगे कि जी किस ऑर्गेनेली का डिफेक्ट है, आपको पता होना चाहिए पैरोक्सिसोम्स का डिफेक्ट है। रेफसम डिजीज का भी यू वर्ल्ड में काफ़ी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसके लिए इसको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। लेकिन अगर अल्फा ऑक्सीडेशन डिफेक्टेड हो रही है तो अल्फा ऑक्सीडेशन की वजह से कौन सा प्रोसेस डिफेक्ट होगा, ब्रांच चेन फैटी एसिड की अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही, तो ये फाइटैनिक एसिड है, ब्रांच्ड है, वैसे भी सेंस बनती है अगर अल्फा ऑक्सीडेशन नहीं हो रही तो ब्रांच फैटी एसिड की ही एक्यूमुलेशन होगी ना, तो इसलिए क्या होगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। एक्यूमुलेट होने से विजन लॉस आ रहा है, इंसोम्निया आ रहा है, हेयरिंग लॉस आ रहा है, टैक्सी आ रहा है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी आ रही है, ठीक है, और कोई नर्वस जो है, सारे नर्वस सिस्टम के जो इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है, डाइट और प्लाज्मा फ्रेसिस। लेकिन इसमें यह है कि इन दोनों का, ज़ेल्वेगर का और रेफसम डिजीज का डिफरेंस क्या है कि ये थोड़ी सी माइल्ड है और ज़ेल्वेगर सीवियर है जिसके अंदर अर्ली डेथ हो जाती है। हमारे पास आती है एड्रेनोलुकोडिस्ट्रोफी, इसको आपने आइडेंटिफाई करना है और डिजीज के बैकग्राउंड में। इसके अंदर डिफरेंस ये है कि एक्स-लिंक्ड रिसेसिव है। एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज बॉयज के अंदर होती हैं और फीमेल्स होती हैं वो कैरियर होती हैं, इसलिए एक्स-लिंक्ड रिसेसिव, क्योंकि बॉयज में एक्स और वाई होता है तो एक्स-लिंक्ड रिसेसिव होता है, ये दोनों में से एक्स ही जो है वो एक्सप्रेस होता है, इस वजह से एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज जो है वो बॉयज के अंदर एक्सप्रेस होती है और फीमेल जो होती है वो इसकी मोस्टली कैरियर होती है। बहुत रेयर होता है कि फीमेल के अंदर भी डिजीज हो। उसके बाद आता है हमारे पास बीटा ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट है। अगेन क्वेश्चन है बीटा ऑक्सीडेशन का डिफेक्ट है तो VLCFA जो है वो एक्यूमुलेट होंगे। म्यूटेशन कौन सी है, ABCD1, अगेन VLC बिल्डअप एड्रीनल। अब यहाँ पे क्या होता है, एड्रीनो से आप क्या होता है, एड्रीनो ल्यूकोडिस्ट्रोफी। यहाँ पे इसने नमोनिक दिया है कि एड्रीनल ग्लैंड के अंदर व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन और टेस्टिस के अंदर जो है ये एक्यूमुलेट होता है। जो सिम्टम्स आते हैं वो एड्रीनल ग्लैंड क्राइसिस आता है, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरोलॉजी फंक्शन आता है, डेथ आ जाता है। द पॉइंट इज कि ये इस तरह से आपके पास आता है कि इन तीनों ऑर्गन्स के सिम्टम्स देके फिर वो आपको मेंशन करते हैं कि सेल्स है उसके अंदर एक ऑर्गेनेली है, वहाँ पे वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है वो बिल्डअप हुए हैं। तो किस ऑर्गेनेली का मसला है, तो आपने जनाब टिक कर देना पैरोक्सिसोम्स के ऊपर। आई होप ये काफ़ी क्लियर हो गया है। इसके बाद ये सारी का एक कंपैरिजन आ गया है, ये ज़्यादा सीवियर है, ये माइल्ड है, ये एक्स-लिंक्ड है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है गाइस, भूलना नहीं है। अब ये मैंने से एक क्वेश्चन निकाला है, उसमें वो पूछता है कि जी न्यूनेट है, जॉन्डिस आ गया, इंक्रीज एलेप्टीज आ गया, इंक्रीज्ड सीरम वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड आ गया, तो कौन सा ऑर्गेनेली इज द साइड ऑफ डिफेक्ट, ऑब्वियसली पैरोक्सिसोम। बट मैं आपको ये क्वेश्चन, मैंने आपको एक चीज़ क्या बताई है, आपको न्यूनेट दे दिया, जॉन्डिस दे दिया, इंक्रीज एलेप्टीज दे दिए, ये नॉन स्पेसिफिक चीज़ें हैं, लेकिन ये वाली चीज़ों से स्पेसिफिक आ गई ना, तो फिर आपने आराम से टिक करके इस पर लगा देना। कॉन्ट्रास्ट करना है आपने हाइपोटोनिया और जो है ना कार्डियोमायोपैथी और ये वाली जो चीज़ें हैं, मैंने इसलिए ये साथ लिखे हैं कि आपने इनको कंफ्यूज नहीं करना। ऑल्दो ये वाली डिजीज इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती, ये थोड़ी सी ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए ये है कि इन अगर ऑप्शन में कहीं इस तरह की चीज़ आ जाए तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, परेशान नहीं होना। ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है इसके अंदर जो है ट्रांसपोर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डिफेक्ट हो रही है, कार्निटीन डेफिशिएंसी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इसके अंदर इनको कंफ्यूज ना कर दीजिएगा। अगेन ये मैंने दे दिया स्लाइड, अगर आपने याद करनी है तो उसके लिए, और बस ये ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप कि काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। लेक्चर पे भी कोशिश करते करते खासा ही लंबा हो गया। चलें अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।